प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के बाबरकत जलाली कुदूस नाम में आप सबको पास्टर अक्सा की तरफ से, जेसी टीवी टीम की तरफ से ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। आपको वेलकम कहते हैं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम टुडेज़ ब्लेसिंग में। आज बहुत खूबसूरत दिन है और आज हमारी फ़तह का दिन है और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमें ये दिन बख्शा ताकि हम उसकी फ़तह को सब लोगों के साथ मना सकें। आप जानते हैं मसीही मज़हब में सबसे डिफरेंट चीज़ क्या है? खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना, जिसके आज हम अलानिया बयान करते हैं। अलानिया हम पूरी दुनिया को बताते हैं कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है। अक्सर हम ये गीत गाते हैं, सारी दुनिया दी कब्रां विच कब्र दी खाली है। ये हमारी फ़तह है और ये हमारी शादमानी है, यही हमारी पहचान है कि खुदावंद यीशु मसीह जिसके हम पैरोकार हैं वो ज़िंदा है और उसकी कब्र खाली है। और आज के दिन हम इसी दिन को बड़ी खूबसूरत तरीके से मनाते हैं और बहुत सारे लोगों को हम बताते हैं कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदा है। आज हमारा जो टॉपिक है वो ज़िंदा उम्मीद है। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह ने ज़िंदा होकर हमें एक ज़िंदा उम्मीद दी है और मैं ईमान रखती हूँ कि आज के टॉपिक से आप बहुत बरकत पाने को हैं। खुदावंद आज आपको बहुत बरकत देने को है और खुदावंद आज आपके साथ कलाम करने को, और आपके अंदर से हर तरह की मायूसी, नाउमीदी जाती रहेगी, क्योंकि खुदावंद आज आप सबको बरकत देने को है और आप सबके साथ कलाम करने का है। इससे पहले कि आज के कलाम पर, आज के टॉपिक पर बात की जाए, आए अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद की हुजूरी में अपने आप को ले आइए। खुदावंद से कहें, खुदावंद तू मुझसे बोल। अगर आप नाउमीद हैं, मायूस हैं, परेशान हैं, गमज़दा हैं, किसी भी कंडीशन में हैं, आप खुदावंद की हुजूरी में आए। अगर गुनाह की हालत में भी हैं तो भी आप खुदावंद की हुजूरी में आए, अपने आप को खुदावंद की हुजूरी में ले आए, क्योंकि खुदावंद हमारा मुनज्जी, खुदावंद हमारा शाफ़ी है और खुदावंद हमारा निजात दहिंदा है। वो चाहता है कि हम अपने आप को उसके आगे उंडेल दें। आए अपने आप को उसके आगे उंडेलें ताकि खुदावंद हमारी तमाम बुराइयों को हमसे दूर करे और हमें हमारे साथ कलाम करे। खुदावंद हमारे साथ आज कलाम करने को आएगा। अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए इस वक्त के लिए। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करती हूँ तेरे ज़िंदा कलाम के लिए, तेरी इस खूबसूरत वक्त के लिए जो तूने हमें दिया ताकि आप खुदावंद तेरी आवाज़ को सुन सके। अब आए खुदावंद पाकरू, मैं अपने आप को तेरे ताबे करती हूँ और आए खुदा मैं चाहती हूँ कि तू मुझ में से होकर कलाम कर। जितने देखने वाले बेटे बेटियाँ हैं खुदावंद वो जाने कि आए खुदावंद तू जिंदा है, और आए खुदावंद जो जिंदा उम्मीद तूने आए खुदावंद जिंदा होकर हमें दी, आए खुदावंद उस पर हम कायम रहे। आए खुदावंद आज आए खुदावंद मेरे अल्फाजों का जुमा ले। आए खुदावंद देखने वाले बेटे बेटियों को आए खुदावंद तो अपने हाथ में लेना। आए खुदा हर तरह की मायूसी, नाउमीदी इनके अंदर से जाती रहे। आए खुदावंद तू अपने जलाल को ज़ाहिर कर, क्योंकि तू आए खुदावंद गुनाहगारों के लिए आया, तू हम लोगों के लिए आया। खुदावंद यीशु जी तेरा शुक्र करती हूँ। मैं अपने आप को एक बार फिर से तेरे हाथ में देती हूँ। जेसी टीवी देखने वाले तमाम लोगों को तेरे मुकद्दस हाथ में देती हूँ। ये सब कुछ मांगती हूँ यीशु मसीह के जलाली कुदूस नाम से, आमीन आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ़ हो। खुदावंद की हुजूरी और शादमानी इस जगह मौजूद है और मेरे दिल में उसकी शादमानी मौजूद है, क्योंकि आज मैं बहुत शादमान और खुश हूँ, क्योंकि मेरे अंदर कोई मायूसी नहीं। आज बहुत सारे लोग जो गैर ईमानदार हैं, जो गैर मसीह हैं, वो एक शेर अक्सर कहा करते हैं, कोई उम्मीद भर नज़र नहीं आती, कोई हमें और कोई शक्ल नज़र नहीं आती। बहुत सारे लोग नाउमीदी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, दुनिया भरी पड़ी है नाउमीदी से, और बहुत सारे लोग नाउमीद हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं और स्ट्रेस में जा चुके हैं, क्योंकि उनके पास कोई उम्मीद नहीं है। अगर हम गैर कौमों पर बात करें तो वाकई में उनके पास कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो जिनको मानते हैं वो आज कब्र में पड़े हैं। और अगर खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदा ना होता तो हमारे पास भी कोई उम्मीद ना रहती। आज के दिन जो हम ईद क़यामतुल मसीह मना रहे हैं, उसके जी उठने की ईद मना रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह उसका जी उठना है। अगर वो ज़िंदा ना होता तो आज ये ईद भी ना मनाई जाती। मेरे प्यारे बहनों भाई, खुदा के कलाम में ये वाज़ह है और चाहता है, खुदावंद चाहते हैं कि हम भी ज़िंदा उम्मीद रखें, क्योंकि वो ज़िंदा है, क्योंकि आप ज़िंदा खुदा की इबादत करते हैं। खुदा के कलाम में से देखते हैं मुकाशवा की किताब, उसका पहला बाप और उसकी 17वीं आयत। यूहन्ना आरफ का मुकाशवा, उसका पहला बाप और उसकी 17वीं आयत। यूहन्ना पर जो खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द था, रसूल जो खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द था, उस पर खुदावंद ने जाहिर किया कि वो ज़िंदा है और वही ज़िंदगी हमें भी देना चाहता है। और खुदावंद चाहता है कि हम ज़िंदा उम्मीद अपने अंदर रखें। आए खुदा के कलाम में से देखते हैं यूहन्ना आरफ का मुकाशवा, उसका पहला बाप और उसकी 17वीं आयत। और जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने
ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब्दुलबाद जिंदा रहूँगा, और मौत और आलम अरवा की कुंजियाँ मेरे पास हैं। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ़ हो। इसी तरह खुदा के कलाम में से हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब और उसकी 14वीं आयत में, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी भी बेफ़ायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफ़ायदा। अगर वो ज़िंदा ना होता तो हमारी मुनादी जो आज के दिन हम कर रहे हैं वो बेफ़ायदा थी, हमारा ईमान भी बेफ़ायदा था। आज हम भी गैर कौमों की मानिंद शायद मातम कर रहे होते, मायूस होते, हमारे पास कोई उम्मीद ना होती, क्योंकि हमारा मुनज्जी तो मर गया और अब तो वो ज़िंदा नहीं है। तो फिर क्या उम्मीद? अगर वो ज़िंदा ना होता तो हमारे अंदर कोई उम्मीद बाकी ना रहती। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। खुदावंद चाहता है कि हम उस पर ईमान रखें। वो ज़िंदा खुदा है। उसने कहा कि आलम अरवा की कुंजियाँ मेरे पास है, मैं गालिब आया हूँ और तुम्हें भी फतह से भरकर गलबा दूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज़िंदा उम्मीद है। खुदावंद यीशु मसीह की माने जिस तरह वो ज़िंदा है उसी तरह हमारे अंदर एक ज़िंदा उम्मीद है, क्योंकि वो गालिब आया। उसने कहा कि मैं तुम्हें भी फतह से भरकर गलबा देता हूँ। मेरे प्यारे बहनों भाई, आज अगर दुनिया मायूस है तो उनके पास मायूसी की वजह है, लेकिन आप मायूस है इसके लिए आपके पास कोई मायूसी की वजह नहीं है, क्योंकि आप जिसके पैरोकार हैं, क्योंकि आप जिसको मानते हैं, क्योंकि आप जिसकी प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि आप जिसकी इबादत करते हैं, वो ज़िंदा है। और उसने कहा मैं ज़िंदा हूँ, खौफ ना कर। वो यूहन्ना को भी यही कहता हुआ नजर आता है कि खौफ ना कर, मैं मर गया था लेकिन अब ज़िंदा हूँ। यानी कि वो मर गया था और वो अब ज़िंदा है, और अब्दुलबाद ज़िंदा रहेगा। ये उसका दावा और वादा है, और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो ज़िंदा है। इसलिए हमें उम्मीद में, हमें ज़िंदा उम्मीद में ज़िंदगी बसर करनी है। हमारे पास ज़िंदा उम्मीद है, हमारे पास खुदावंद यीशु मसीह है। इसलिए हमें मायूस नहीं होना, इसलिए हमें मायूसी में ज़िंदगी बसर नहीं करनी, हमें उम्मीद में ज़िंदगी बसर करनी है। अगर कलीसिया को देखा जाए तो ईमानदार बगैर ईमान के मुर्दा है। अगर हमारा ईमान ही ये नहीं कि हमारा खुदावंद ज़िंदा है और वो सब मुश्किलें, वो सब चीज़ें से, वो सारी तकलीफ़ों से, वो सारी बीमारियों से हमें आज़ाद कर सकता है, वो हमें ज़िंदा कर सकता है, तो फिर ईमानदार के बारे में खुदा का कलाम कहता है कि ईमानदार बगैर ईमान के मुर्दा है। और उसका सबसे बड़ा ईमान क्या है कि खुदावंद जिसकी वो इबादत करती है, कलीसिया जिसकी इबादत करती है, वो ज़िंदा है। हमारा मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदा है। इसलिए हमारे अंदर ज़िंदा उम्मीद है, क्योंकि हम खुदावंद अपने ज़िंदा खुदा की इबादत करते हैं। वो कब्र में नहीं है, वो मरा हुआ नहीं है, क्योंकि मुर्दा से हम कोई उम्मीद नहीं रख सकते, मरे हुए लोगों से हम कोई उम्मीद नहीं रख सकते। अगर आज हमारे अजीज़ों में से कोई मर चुका है तो हम उससे उम्मीद नहीं करेंगे कि वो हमारे लिए कुछ करेगा, हम उससे उम्मीद नहीं करेंगे कि वो हमारे लिए कुछ भलाई के काम कर सकता है मरने के बाद। लेकिन हम खुदावंद यीशु मसीह पर, क्योंकि वो ज़िंदा खुदा है, वो मरा नहीं है बल्कि अब वो ज़िंदा है, इसलिए हम ईमान रखते हैं कि वो आखिर में हमें भी ज़िंदा कर देगा। क्योंकि हम ये ईमान रखते हैं कि मरने के बाद ज़िंदगी है, और खुदावंद यीशु मसीह ने ज़िंदा होकर इसको साबित किया कि मौत के बाद भी ज़िंदगी बाकी है। और जितने ईमानदार हैं वो मौत से नहीं डरते, क्योंकि खुदा का कलाम भी हमें यही सिखाता है। खुदा के कलाम में से एक देखते हैं, मत्ती की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 18वीं आयत। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं उस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलम अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। ये खुदावंद हमारे ज़िंदा खुदा के वादे हैं अपनी कलीसिया के साथ। आलम अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। उसने मौत पर फतह पाई है, उसने कब्र पर फतह पाई है। कोई चीज़ उसे दबा नहीं सकी, कोई चीज़ उसे रोक नहीं सकी, कोई भी पावर उसे रोक नहीं सकी। इसलिए
हमारे अंदर ये उम्मीद और ज़िंदा उम्मीद रहनी चाहिए कि हम अपने ज़िंदा खुदा की परस्तिश करने वाले लोग हैं। वो हमें हर चीज़ से, हर जगह से आज़ाद करने की कुदरत रखता है। वो हमारे लिए आया है, उसने हमारे लिए कुर्बानी दी, उसने हमारे लिए फिदिया दिया। वो आज हमारे लिए ज़िंदा हुआ ताकि हम पूरी दुनिया में ये बता सकें कि हमारा मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदा है। पूरी दुनिया को बता सकें कि मौत के बाद भी ज़िंदगी का तसव्वुर है, क्योंकि उसने वादा किया है हमें भी, अगर हम इस ज़मीन से कूच करेंगे तो हम जिंदों के साथ आसमान पर उठाए जाएंगे। इसलिए उसने हमें ये उम्मीद दी कि अगर हम मर भी जाएं तो हम ज़िंदा किए जाएंगे जैसा वो ज़िंदा हुआ। इसलिए मेरे प्यारे बहनों भाई, मौत एक वो अमल है जिसका सबसे ज़्यादा नस्ल इंसानी को डर रहता है। हम मर जाएंगे, हमें क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, ये गैर ईमानदार लोगों की बातें हैं। ईमानदारों के पास ऐसी कोई वजह नहीं है कि वो ऐसी सोच रखे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने ज़िंदा होकर ये साबित कर दिया कि वो ज़िंदा खुदा है, क्योंकि उसके पास मौत और ज़िंदगी का इख्तियार है। इसलिए अपने आप को मायूस ना होने दें, अपने आप को नाउम्मीद ना होने दें, अपने अंदर ज़िंदा उम्मीद रखें, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा ज़िंदा है। आज जो मैंने एक छोटा सा मैसेज आपके लिए तैयार किया वो यही था, क्योंकि मैं देखती हूँ कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा मायूसी है। गैर कौमों की तरफ देख देख कर वो भी नाउम्मीद होते जा रहे हैं। उन्हें भी लगता है कि शायद अब कुछ भी नहीं होने लगा, शायद हमें डॉक्टर ने कह दिया कि हम अब बाकी नहीं बचेंगे, शायद हमें डॉक्टर ने कह दिया आपकी औलाद नहीं होगी, शायद डॉक्टर ने कह दिया इस चीज़ का इलाज नहीं होगा, शायद डॉक्टर ने कहा कि हम दोबारा से चल नहीं सकेंगे, शायद डॉक्टर ने कहा कि हम सोच नहीं सकेंगे, देख नहीं सकेंगे। बहुत सारी मायूसियाँ, बहुत सारी नाउम्मीदियाँ हमारे इर्द गिर्द सर्कल करती हैं। इसी तरह बहुत सारी गैर कौमें और गैर ईमानदार परेशान और मायूसी में ज़िंदगी बसर करें, और आज कलीसिया भी उनको देखकर इसी मायूसी में ज़िंदगी बसर कर रही है। बहुत सारे ईमानदार भी आज इसी परेशानी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं कि हमारा क्या बनेगा, हमें तो शायद अब हमारी औलाद नहीं होगी, शायद अब हमारे पास ज़िंदगी बाकी नहीं है, शायद हम कुछ ही दिनों के बाकी रह जाएंगे, शायद हमारे काम भी कंप्लीट नहीं होंगे, शायद हम दोबारा चल नहीं सकेंगे, देख नहीं सकेंगे, फलां 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 फलां। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मायूसियाँ, बहुत सारी नाउम्मीदियाँ हमारे अंदर हैं। खुदा नहीं चाहता, खुदा चाहता है कि हम ज़िंदा उम्मीद रखें। खुदावंद, क्योंकि हमारा खुदा ज़िंदा है और खुदा चाहता है कि हमारे अंदर भी उसकी उम्मीद बाकी रहे। इसलिए उसने कहा कि तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो, क्योंकि वो जानता है कि वो खुदा का इकलौता बेटा है, क्योंकि वो जानता है कि उसके पास इख्तियार है, क्योंकि वो जानता है कि उसके पास खुदा ने उसे सब इख्तियार दे रखा है। आपकी सारी मुसीबतों, आपकी सारी परेशानियां, आपकी सारी मायूसियों को दूर करने की वो कुदरत रखता है। इसलिए खुदावंद के पास आए इस ईमान के साथ कि वो कादर मुतलक खुदा है, वो सब कुछ करने की कुव्वत रखता है। जो मौत पर गालिब आ गया, जिसका सबसे ज़्यादा खौफ था, इब्लीस अगर किसी को सबसे ज़्यादा डराता था तो मौत की वजह से डराता था। अब जब मौत और ज़िंदगी का इख्तियार हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पास है तो फिर हमारे अंदर ज़िंदा उम्मीद भी है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं ज़िंदा हूँ, उम्मीद रखो मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं मर गया था लेकिन अब्दुल्बाद ज़िंदा रहूँगा। इसलिए जब वो ज़िंदा है तो वो कुछ भी कर सकता है। हमारी मायूसियाँ को, तो हमारी मायूसियों को भी वो ख़त्म कर सकता है, हमारी नाउम्मीदियों को भी मिटा सकता है। अगर हन्ना को वो औलाद दे सकता है तो वो आपको भी औलाद दे सकता है। अगर वो बहरों को कान दे सकता है तो वो आपकी भी ज़िंदगी में बड़े काम कर सकता है। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, खुदावंद हमारा खुदा कादर मुतलक है। इसलिए उसकी ज़िंदा होने की इस दिन को जब हम मनाते हैं तो ये ईमान रखें कि वो आपको भी ज़िंदा करेगा। आपके अंदर अगर मुर्दा किसी हालत है, अगर आप मर चुके हैं, अगर आपकी उम्मीदें टूट चुकी हैं, अगर आप अंदर से ख़त्म हो चुके हैं, तो खुदावंद के पास आएँ, क्योंकि उसके पास ज़िंदा उम्मीद है, उसके पास अपने लोगों के लिए ज़िंदा उम्मीद है। तो इसका मतलब है कि हमें मायूस नहीं होना, इसका मतलब है कि हमें मायूसी में ज़िंदगी बसर नहीं करनी। इसलिए खुदावंद ने
12 कलाम में कहा मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुदा ने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। खुदा अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। खुदा अपने लोगों को हमेशा अपने लोगों को संभालता है, निकाल लेता है। इसलिए हमें भरोसा रखना चाहिए। अगर वो ना जी उठता तो हमारा ईमान बेफ़ायदा था। अगर वो ना जी उठता तो आज का दिन भी शायद आप ना मना रहे होते। मेरे प्यारे बहनों भाई, आज के दिन को मनाने की वजह सबसे बड़ी यह है कि वो ज़िंदा है। इसलिए जब वो ज़िंदा है तो हमें भी ज़िंदा करने की कुदरत रखता है। हमारे अंदर वो ज़िंदगी देखना चाहता है। वो चाहता है कि हम ईमान में ज़िंदगी बसर करें। वो चाहता है कि हम उस पर ईमान रखें और अपने परेशानियों को, अपने दुखों को, अपनी तकलीफ़ों को, अपनी नाउमीदियों को, अपने हालात को, सब कुछ उसके ताबे कर दीजिए, उसके हाथ में दे दीजिए, ताकि आप हमेशा उसमें मजबूत हो सके, ताकि वो आपके हालात को, आपकी ज़िंदगी को बदल सके। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरा ईमान है कि इस ज़िंदा उम्मीद में आप हमेशा कायम रहेंगे, क्योंकि आज का जो टॉपिक था वो ज़िंदा उम्मीद थी। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़िंदा उम्मीद है। जब वो ज़िंदा है तो फिर हमें भी उस पर भरोसा रखना ज़रूरी है। आप अपनी परेशानियों को, जिस भी कंडीशन में आप हैं, अगर आपको डॉक्टर ने नाउम्मीद कर दिया है, अगर आपको हालात ने नाउम्मीद कर दिया है, अगर आपको लोगों ने नाउम्मीद कर दिया है, तो खुदावंद के पास आए, क्योंकि वो हमारी ज़िंदा उम्मीद है, क्योंकि वो ज़िंदा है। वो सुनता भी है, देखता भी है और बोलता भी है। मेरा ईमान है कि वो आपके साथ कलाम कर रहा है। मेरा ईमान है कि वो आज आपसे बोल रहा है, क्योंकि आप मायूस हो चुके हैं। आप सोचते हैं कि शायद अब कुछ बाकी नहीं रहा, शायद हालात मेरे कंट्रोल से बाहर है, शायद ये बीमारी का इलाज नहीं होगा, शायद ये बीमारी मुझे मार देगी, शायद मैं मर जाऊंगा। शायद आपके अंदर बहुत सारी मायूसी और नाउम्मीदी है। शायद आप भी गैर कौमों की मानद कह रहे हैं, कोई उम्मीद बार नज़र नहीं आती, लेकिन खुदावंद हमारी उम्मीद, हमारा भरोसा, हमारे छुपने की जगह, हमारी चट्टान और हमारा मोहकम किला है। इसलिए खुदावंद पर भरोसा रखें, खुदावंद के साथ चलें, खुदावंद को साथ लेकर चलें और इस ज़िंदा उम्मीद को अपने अंदर रखें, क्योंकि वो ज़िंदा है। आए अपने सरों को झुकाएं, मैं आपके लिए दुआ करूं, ताकि आपके अंदर से हर तरह की मायूसी, हर तरह की नाउम्मीदी जाती रहे और खुदावंद की ज़िंदा उम्मीद हमेशा आपके अंदर कायम रहे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ हो। खुदावंद तू भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है। मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करती हूँ तेरे बेटे बेटियों के लिए। है खुदावंद, जितनों के साथ तूने कलाम किया, मेरा ईमान है कि तूने आज इनके साथ कलाम किया है। मेरा ईमान है कि तूने आज इनकी सारी मायूसी को, इनकी सारी नाकामियों को, इनकी सारी नाउमीदियों को दूर किया है। खुदावंद खुदावंद जितने लोग गमगीन हैं और परेशान हैं, खुदावंद तू उनको आए खुदावंद तसल्ली बख्श, उनकी सारी परेशानी को दूर कर रहा है खुदावंद, क्योंकि तू ज़िंदा खुदा है। आए खुदावंद आज के दिन हम आए खुदावंद तेरी आए खुदावंद ज़िंदा होने का ऐलान करते हैं, क्योंकि तू ज़िंदा है आए खुदावंद, और हमारी उम्मीद ज़िंदा है। तेरा शुक्र करते हूँ, तेरी तारीफ़ करते हैं। आए खुदावंद तो अपने जलाल को ज़ाहिर कर रहा है खुदावंद, अपने लोगों की ज़िंदगी में हर तरह की मायूसी को दूर कर दे, हर तरह की परेशानी जाती रहे, तेरे लोग आज़ाद हो। हालेलुया, हालेलुया, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ हो, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ है खुदावंद। इस कलाम को सुनने वाले तमाम लोगों को बरकत दे खुदावंद, और उनके अंदर से हर तरह की मायूसी, परेशानी, नाउमीदी जाती रहे, बल्कि वो तुझ पर भरोसा रखे हैं खुदावंद, और तुझ में बढ़े और कायम रहें। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं। ये सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ़ हो आप सब के लिए, जितने लोग हमें देख रहे थे। एक बार फिर से आप सबको ईद क़यामत मसीह मुबारक हो। मेरा ईमान है कि आज से आपके अंदर भी एक ज़िंदा उम्मीद जाग उठी है, क्योंकि खुदावंद हमारा मुनज्जी खुदावंद ज़िंदा है। इसलिए हमें भी उम्मीद रखनी है उससे, हमें भी उस पर भरोसा रखना है, क्योंकि वो सब कुछ करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। जो गालिब आया मौत और ज़िंदगी पर गालिब आया है, जो मौत पर गालिब आया है, और जिसने मौत को भी कह दिया, और जिसने मौत को भी कह दिया कि आए मौत तेरा डंग कहाँ रहा और आए कब्र तेरा ज़ोर कहाँ, तो उसके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। आपकी ज़िंदगी में होने वाले सारी परेशानियों को वो दूर कर सकता है। इसलिए इसी ईमान में कायम रहें। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। इसी के साथ अब मुझे दें इजाज़त, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे।